नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने वाला अक्षय पुण्य का लाभ पाता है। वह धन धान्य वाला पुत्र तथा बंधु युक्त हो जाता है। उसके कुल में कोई भी दरिद्र और दुखी नहीं होता। समस्त प्रकार के रोगों, बंधन व कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। पूर्व में किए हुए हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। मरने के बाद शिवलोक में सद्गति होती है। व्रत कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनवान था, जिसके घर में धन आदि की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसको एक ही दुख था कि उसको कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन लगा रहता था और पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को महादेव का व्रत और पूजन किया करता था तथा शाम के समय शिव मंदिर में जाकर महादेव के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने महादेव से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। अगर इसकी कोई मनोकामना है तो इसे आपको पूर्ण करनी चाहिए। तब महादेव ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। तब माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, प्रभु, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो इसको आपको अवश्य दूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर महादेव ने कहा, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार भी सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही महादेव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल बाद समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत ही खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को इसका भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष को हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस भी स्थान पर जाओ, यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण
जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वड़ का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वड़ के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वड़ के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए। यह सब कार्य प्रसन्नता पूर्ण हो गया। फिर वह वड़ के माता पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम का भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो वह उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना बचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय महादेव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। तब शिव पार्वती जी के पास जाकर देखा तो वह लड़का मुर्दा पड़ा था। तब माता पार्वती के कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। महादेव कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो यह भोग चुका। तब माता पार्वती ने कहा, हे महादेव इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तरफ तरफ कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर महादेव ने उसको जीवन वरदान दिया और महादेव की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव महादेव और माता पार्वती कैलाश पर्वत चले गए। जब वह लड़का मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत ही दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट पहुंचा तो मामा ने कहा, पहले मैं घर जाकर खबर कर देता हूँ। जब उसके लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौटा है तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़े प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इस प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत का धारण करता है अतः
इस कथा को पढ़ता या सुनाता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है।